हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन बाय डैनियल गोलमन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां हम खुद को समझदार मान लेते हैं, लेकिन असल में अपनी ही आदतों, प्रतिक्रियाओं और सोच के जाल में फंसे रहते हैं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस को बहुत हल्के में समझ लेते हैं। डिग्री, तेज जवाब या भीड़ में सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान हमें लगता है यही समझदारी है, और यहीं सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। यह किताब पहले ही पन्नों में एक बात साफ कर देती है कि इंटेलिजेंस कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे आपने एक बार जीत लिया और बस अब जिंदगी भर दिखाते रहो। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर यह बात अभी आपको सामान्य लग रही है तो थोड़ा रुकिए। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। लेखक बहुत शांति से, लगभग खतरनाक शांति के साथ कहता है कि एक सचमुच समझदार व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह नहीं होती कि वह कितना जानता है, बल्कि यह होती है कि वह यह जानता है कि उसे क्या नहीं पता। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? हर कोई यह लाइन बोलता है। लेकिन रुकिए, यह लाइन सुनने में जितनी साधारण है, जिंदगी में उतनी ही असहज है। क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता, आपकी पूरी पहचान हिलने लगती है। आपका अहंकार, आपकी सोशल इमेज, आपकी अंदरूनी सुरक्षा, सब। डैनियल गोलमन एक जगह मूल भाषा में लिखता है, द इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ इंटेलिजेंस। अब इसे सीधे शब्दों में समझिए। लेखक कह रहा है कि पक्केपन का भ्रम ही समझदारी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इसी भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है हम चीजों को समझ चुके हैं, लोगों को समझ चुके हैं, दुनिया को समझ चुके हैं, और यही सोच हमें सीखना बंद करा देती है। अगर आप यह मानते हैं कि आपको सब समझ आ गया है, तो आपकी ग्रोथ वहीं मर जाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता। अब एक छोटा सा दृश्य सोचिए। एक इंसान है, 30-35 साल का, अपनी नौकरी में ठीक ठाक चल रहा है। उसे लगता है कि वह अपने बॉस से ज्यादा समझदार है, सिस्टम बेकार है, लोग मूर्ख हैं। हर शाम वही शिकायतें, वही गुस्सा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कभी यह सोचा है ना कि मुझसे बेहतर तो कोई नहीं, बस मौके नहीं मिले? किताब यहीं वार करती है। लेखक कहता है कि यह सोच समझदारी नहीं, बल्कि बौद्धिक आलस है। आप अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी सीखने की कमी पर नहीं, दुनिया की मूर्खता पर डाल देते हैं। यहां एक और झटका आता है। किताब के अनुसार एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की पहचान यह भी है कि वह अपनी भावनाओं को समझता है, उनसे भागता नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस, यह शब्द आपने सुना होगा, लेकिन सच बताऊं, आपने इसे जिया नहीं है। लेखक कहता है कि अगर आप गुस्से में लिए गए फैसलों को सच्चाई मानते हैं, तो आप तेज नहीं, बल्कि रिएक्टिव हैं। इमोशनली ब्लाइंड पीपल मिस्टेक इंटेंसिटी फॉर इंटेलिजेंस। इस लाइन का मतलब सीधा है। भावनाओं की तीव्रता को समझदारी समझ लेना एक भारी भूल है, और इसे न मानने का नुकसान, रिश्ते टूटते हैं, मौके छूटते हैं, और आप हर बार खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी गुस्से में कोई मैसेज भेजा है, कोई फैसला लिया है, और बाद में सोचा है, थोड़ा रुक जाता तो बेहतर होता। यही वह जगह है जहां इंटेलिजेंस की असली परीक्षा होती है। किताब कहती है कि समझदार व्यक्ति का दिमाग तेज दौड़ता नहीं, बल्कि सही समय पर रुकता है। यह बात सुनने में शांत है, लेकिन असर बहुत गहरा है। अगर आप रुकना नहीं जानते, तो आपकी सारी समझदारी शोर में खो जाती है। हर 4-5 पन्नों में लेखक एक गलत धारणा तोड़ता है, जैसे यह धारणा कि समझदार लोग हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। किताब के अनुसार सच्चा इंटेलिजेंस अक्सर शांत होता है, थोड़ा संदेह में रहता है और सवाल पूछता है। कॉन्फिडेंस विदाउट क्यूरियोसिटी इज जस्ट एरोगेंस। इसे हिंदी में सीधा समझिए, जिज्ञासा के बिना आत्मविश्वास सिर्फ अहंकार है। और अगर आप सिर्फ अपने सही होने में रुचि रखते हैं, सीखने में नहीं, तो आप अंदर से बंद हो चुके हैं।
यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हम सब खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं। अब यहां एक छोटा सा जीवन आधारित उदाहरण आता है। एक स्टूडेंट जो हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन कभी सवाल नहीं पूछता। उसे लगता है सवाल पूछना कमजोरी है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी कई बार चुप रहते हैं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं मूर्ख न लग जाए। किताब कहती है कि यही डर आपकी बुद्धि को सीमित करता है। समझदार व्यक्ति मूर्ख दिखने का जोखिम लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वही सीखने की कीमत है। यहां प्रोग्रेशन दिखता है। पहले आपको लगता है आप समझदार हैं, फिर किताब आपको रुकने पर मजबूर करती है, फिर आप अपनी आदतों को देखते हैं, फिर गलती दिखती है, और फिर एक छोटी जीत। अगली बार आप जवाब देने से पहले रुकते हैं, सुनते हैं, सवाल पूछते हैं। आसान नहीं है। दिमाग बार बार पुरानी आदत की ओर जाएगा, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक और खतरनाक सच किताब सामने रखती है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा सबसे तेज नहीं होते, लेकिन वे सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, खासकर खुद के साथ। सेल्फ डिसेप्शन इज द साइलेंट किलर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी खुद से धोखा करना समझदारी का मूक हत्यारा है। अगर आप अपनी कमजोरियों को तर्कों से ढकते रहते हैं, तो आप उन्हें कभी सुधार नहीं पाएंगे। यह बात सुनकर मन करेगा इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगर आपने यहां तक सुना है, तो एक बात साफ है, या तो आप सच में समझना चाहते हैं, या फिर आपको अंदर कहीं चुभन हुई है। और सच बताऊं, यह चुभन अच्छी निशानी है, क्योंकि डैनियल गोलमन की यह किताब साफ कहती है कि जिस इंसान को अपनी सोच से कभी असहजता नहीं होती, वह या तो सीखना बंद कर चुका है, या फिर खुद से लगातार झूठ बोल रहा है। और अब जो बात आने वाली है, वह आपको थोड़ी रक्षात्मक बना सकती है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग कहते हैं, ये सब थ्योरी है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। किताब आगे बढ़ते हुए एक और भ्रम तोड़ती है कि समझदार इंसान हमेशा सही फैसले लेता है। लेखक बहुत सीधे शब्दों में कहता है कि इंटेलिजेंस का मतलब गलतियां न करना नहीं है, बल्कि गलतियों के साथ कैसा रिश्ता है, यह है। इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट एरर फ्री, दे आर एरर अवेयर। इसे जरा धीरे पढ़िए। लेखक कह रहा है कि समझदार लोग गलतियों से मुक्त नहीं होते, वे बस अपनी गलतियों से भागते नहीं हैं। अब यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग गलती को अपनी पहचान पर हमला मान लेते हैं। जैसे ही कोई कहता है कि आप गलत थे, अंदर कुछ टूटने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, गलती तो हर कोई करता है। हां, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता। किताब बताती है कि दिमाग की सबसे पुरानी रक्षा प्रणाली यही है, खुद को सही साबित करना। चाहे तर्क मोड़ना पड़े, चाहे सच्चाई दबानी पड़े। और यही आदत धीरे धीरे इंटेलिजेंस को खोखला कर देती है। अगर आप हर बार खुद को सही ठहराने में लग जाते हैं, तो आप सीखने की हर संभावना बंद कर देते हैं। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। यहां लेखक एक प्रयोग का जिक्र करता है, जहां लोगों को उनके ही फैसलों की गलतियां दिखाई गईं। ज्यादातर लोग तथ्यों को देखने के बाद भी नहीं बदले। उन्होंने तर्क बदल दिए, कहानी बदल दी, लेकिन अपनी सोच नहीं बदली। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने हार के बाद कहा है, असल में मैं गलत नहीं था, हालात ही ऐसे थे। यही वह जगह है जहां बुद्धि नहीं, अहंकार काम कर रहा होता है। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, द स्मार्टर द माइंड, द बेटर इट इज एट जस्टिफाइंग इट्स ओन मिस्टेक्स। अब इसे समझिए। लेखक कह रहा है कि तेज दिमाग अक्सर अपने ही झूठ को सबसे अच्छे तरीके से साबित कर देता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है, क्योंकि यह हमें आईना दिखाती है। हो सकता है आप बहस जीत जाए, लेकिन क्या आपने सच में कुछ सीखा? अगर आपकी समझदारी सिर्फ दूसरों को चुप कराने में खर्च हो रही है, तो वह समझदारी नहीं, हथियार बन चुकी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी बहस में ऐसी बातें कही हैं, जिन पर बाद में खुद को भी भरोसा नहीं रहा, लेकिन उस वक्त जीत ज्यादा जरूरी थी। किताब कहती है कि यही क्षण इंटेलिजेंस की हार का क्षण होता है।
समझदार व्यक्ति बहस जीतने से ज्यादा सच के करीब जाना चाहता है, और सच के करीब जाना हमेशा आरामदायक नहीं होता। यहां किताब एक और स्तर पर जाती है, सुनने की क्षमता। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वे बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। लिसनिंग इज नॉट वेटिंग टू टॉक, इट इज सस्पेंडिंग योर ईगो। इसे सीधा समझिए, सुनना मतलब अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही कोई आपकी सोच से अलग कुछ कहता है, अंदर से आवाज आती है, नहीं, ये गलत है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। मीटिंग में, घर में, रिश्तों में आप सुनते कम हैं, तैयार ज्यादा रहते हैं। किताब कहती है कि अगर आप सच में समझदार बनना चाहते हैं तो आपको असहज सवालों को सुनने की आदत डालनी होगी। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि सवाल आपके बनाए हुए आरामदायक सच को हिला देते हैं। अब एक छोटा सा दृश्य, दो लोग बात कर रहे हैं, एक शांत है, दूसरा तेज। तेज वाला ज्यादा बोलता है, आत्मविश्वास से। शांत वाला बीच बीच में रुकता है, सवाल पूछता है। बाहर से देखने पर कौन समझदार लगेगा? ज्यादातर लोग तेज वाले को चुनेंगे। लेकिन किताब कहती है कि असली प्रोसेस शांत वाले के अंदर चल रहा होता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हमने शोर को ही समझदारी मान लिया है। किताब यह भी बताती है कि इंटेलिजेंस का एक बड़ा संकेत है एम्बिग्युइटी को सहन करने की क्षमता, यानी चीजों का साफ जवाब न होना। समझदार दिमाग शायद मुझे नहीं पता, थोड़ा और समझना पड़ेगा जैसे वाक्यों से नहीं डरता, जबकि कमजोर दिमाग को तुरंत निष्कर्ष चाहिए। अगर जवाब साफ नहीं मिला तो वह खुद बना लेता है, और यहीं से भ्रम पैदा होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपको हर सवाल का तुरंत जवाब चाहिए? क्या आप अधूरी जानकारी में भी राय बना लेते हैं? अगर हां, तो किताब आपको सीधे चेतावनी देती है, यह आदत आपकी सोच को सतही बना रही है। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आपकी जिंदगी वहीं अटकी रहेगी, जहां हर कोई सब जानता है लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। यहां तक आते आते एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। समझ आती है, फिर आजमाने की कोशिश होती है, फिर पुरानी आदतें वापस खींचती हैं, फिर गलती होती है, और फिर एक छोटा सा सुधार। अगली बार आप बहस में चुप रहते हैं, अगली बार आप मुझे नहीं पता कह देते हैं। यह छोटी जीत है, लेकिन दिमाग इसे स्वीकार नहीं करता, उसे पुरानी पहचान चाहिए। और यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है, जो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है, तो आप उसे छोड़ने के लिए कितने तैयार हैं? अब तक अगर आप ईमानदारी से खुद को देख रहे हैं, तो एक अजीब सी थकान महसूस हो रही होगी। दिमाग कह रहा होगा, ठीक है, समझ लिया, अब आगे क्या? और यही किताब आपको एक और असहज मोड पर ले जाती है, क्योंकि डैनियल गोलमन अब इंटेलिजेंस को ज्ञान या भावनाओं से हटाकर एक और जगह रख देता है, ध्यान। और यह वह शब्द है जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन किताब इसे खतरनाक रूप से गंभीर बना देती है। लेखक साफ कहता है कि जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, समझदार नहीं हो सकता। अटेंशन इज द गेटवे टू इंटेलिजेंस। इसे जरा ठहर कर समझिए। ध्यान वह दरवाजा है जिससे होकर सारी जानकारी अंदर जाती है। अगर दरवाजा ही टूटा हुआ है तो अंदर क्या जाएगा? शोर, बिखराव, अधूरा सच। और फिर हम उसी अधूरे सच पर फैसले लेने लगते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद बिगाड़ते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान तो सबका भटकता है। हां, लेकिन किताब यही फर्क करती है। भटकना और बिखर जाना एक चीज नहीं है। भटकाव से आप वापस आ सकते हैं। बिखराव में आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां थे, क्या सोच रहे थे और क्यों। लेखक कहता है कि आज का इंसान जानकारी में डूबा हुआ है, लेकिन समझ से भूखा है, और इसका कारण है बिखरा हुआ ध्यान। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। मोबाइल खोलते ही 5 ऐप्स, विचार और 20 अधूरे इरादे। आप सोचते हैं आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन किताब बहुत साफ शब्दों में इस भ्रम को तोड़ती है। मल्टीटास्किंग इज नॉट अ स्किल, इट इज अ कॉग्निटिव इल्यूजन, यानी एक मानसिक धोखा।
लेखक बताता है कि दिमाग एक समय में गहराई से सिर्फ एक ही चीज समझ सकता है, बाकी सब ऊपर ऊपर चलता है। और अगर आपकी जिंदगी ऊपर ऊपर चल रही है तो उसके नतीजे भी वैसे ही होंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर यह सच मान लिया तो हमें अपनी रोज की आदतें बदलनी पड़ेंगी, और बदलाव दिमाग को सबसे ज्यादा डराता है। किताब कहती है कि एक समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहां लगाता है जहां उसका ध्यान टिक सकता है, न कि वहां जहां शोर ज्यादा है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम शोर को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। अब एक छोटा सा दृश्य, आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला अपनी कहानी सुना रहा है, आप सिर हिला रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। अगला जवाब आप पहले ही तैयार कर चुके हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति सुन नहीं रहा, वह बस सामाजिक अभिनय कर रहा है, और धीरे धीरे यही अभिनय रिश्तों को खोखला कर देता है। डैनियल गोलमन एक जगह लिखता है, वेयर अटेंशन गोज न्यूरल चेंज फॉलोज, यानी जहां आपका ध्यान जाता है, दिमाग वहीं खुद को ढालने लगता है। अब इसे अपने जीवन पर लागू कीजिए। अगर आपका ध्यान हमेशा शिकायतों, तुलना और डर पर रहता है, तो आपका दिमाग भी वही मजबूत करेगा। फिर आप कहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेखक कहता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वही सिखाया है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी पूरे दिन वही बातें दोहराई हैं जो आपको परेशान करती हैं, और फिर हैरान होते हैं कि मन शांत क्यों नहीं होता। किताब यहां एक सीधा आईना रखती है। समझदारी सिर्फ सही सोचना नहीं है, बल्कि यह चुनना भी है कि किस पर सोचना है, और यह चुनाव हर पल होता है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ध्यान अपने आप आता है। लेखक कहता है, नहीं, ध्यान एक अभ्यास है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर की मांसपेशियां। अगर आप उसे ट्रेन नहीं करते तो वह कमजोर ही रहेगा, और कमजोर ध्यान के साथ लिया गया हर फैसला अधूरा होगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अभ्यास नहीं, जादू चाहते हैं। अब प्रोग्रेशन को देखिए। आपने समझा कि आप हमेशा सही नहीं होते। आपने देखा कि आप सुनते कम हैं। अब आप यह भी देख रहे हैं कि आपका ध्यान आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह एहसास भारी है। दिमाग कहेगा, इतना सब बदलना मुश्किल है, और यही सच है। किताब झूठी उम्मीद नहीं देती। वह कहती है कि समझदारी आसान नहीं होती, लेकिन उसका विकल्प और भी महंगा पड़ता है। यह लाइन आपको थोड़ी देर परेशान करेगी। लेखक कहता है कि बिखरे हुए दिमाग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह खुद को कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। आप हमेशा आधे अधूरे रहते हैं, आधा काम, आधा रिश्ता, आधा सपना, और फिर कहते हैं कुछ कमी सी है। किताब कहती है, कमी नहीं है, ध्यान नहीं है। अब अपने आप से एक असहज सवाल पूछिए, क्या आप सच में मौजूद रहते हैं या बस किसी तरह दिन काटते हैं? अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, व्यस्त, थकी हुई, लेकिन अधूरी। और यहीं से एक और गहरी परत खुलने वाली है, क्योंकि अगर आपका ध्यान आपके नियंत्रण में नहीं है, तो अगला सवाल यह है, क्या आपके विचार सच में आपके हैं, या आप बस उन्हें अपनाते चले जा रहे हैं? अगर आपने पिछले हिस्से में ध्यान की बात को सच में महसूस किया है, तो अब एक अजीब सा सवाल अंदर उठने लगा होगा, और वही सवाल इस हिस्से का दरवाजा है। सवाल यह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल यह है कि जो आप सोच रहे हैं, क्या वह सच में आपका है भी या नहीं। यह सुनकर थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन यही वह जगह है जहां किताब सबसे ज्यादा असहज करती है। डैनियल गोलमन यहां एक खतरनाक सच सामने रखता है। वह कहता है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों के मालिक नहीं होते, वे बस उनके मेजबान होते हैं। वी डू नॉट थिंक आवर थॉट्स थिंक अस। इस पंक्ति को हल्के में मत लीजिए। लेखक यह नहीं कह रहा कि आप सोचते नहीं हैं, वह कह रहा है कि आप बिना जांचे, बिना रोके, बिना सवाल किए सोचते चले जाते हैं, और फिर उन्हीं विचारों के आधार पर फैसले लेते हैं। यही वह जगह है जहां इंटेलिजेंस फिसलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर सोचें कैसे? लेकिन रुकिए, किताब पहले यह दिखाती है कि हम अभी क्या कर रहे हैं।
वह बताती है कि हमारा दिमाग पैटर्न पसंद करता है। जो भी बात बार बार सुनता है वही सच लगने लगती है, चाहे वह आपकी अपनी आवाज हो या समाज की। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने डर को अपनी पहचान मान लेते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी कहा होगा, मैं ऐसा ही हूं, बिना यह सोचे कि यह मैं आया कहां से। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही लोग खुद को सुरक्षित महसूस करना छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आपके विचार आपके नहीं हैं, तो आपकी पूरी पहचान सवालों में आ जाती है। किताब कहती है कि एक समझदार व्यक्ति अपने हर मजबूत विश्वास को भी अस्थायी मानता है। वह उसे पत्थर पर नहीं, रेत पर लिखता है, और यही लचीलापन उसे आगे बढ़ने देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों से चिपक जाते हैं, जैसे वही हमारा अस्तित्व हो। यहां लेखक एक मूल वाक्य लिखता है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वीकली हेल्ड आर अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब सीधा है, राय मजबूत हो सकती है, लेकिन पकड़ ढीली होनी चाहिए। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमें दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वह इंसान जो हर कीमत पर सही रहना चाहता है, दूसरी तरफ वह जो सही होने से ज्यादा सीखना चाहता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप किस तरफ खड़े हैं? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी विचार को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह आपके आत्मसम्मान से जुड़ गया था, चाहे अंदर से आपको पता था कि कुछ गड़बड़ है। किताब कहती है कि यही वह पल होता है जहां बुद्धि रुक जाती है और अहंकार ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। और एक बार अहंकार ने नियंत्रण संभाल लिया तो दिमाग सिर्फ पुष्टि ढूंढता है, सच्चाई नहीं। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी ज्यादा समझदारी लाती है। किताब कहती है नहीं, बिना सोच की जानकारी सिर्फ मानसिक शोर है। इंफॉर्मेशन विदाउट रिफ्लेक्शन इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज नॉइस। इसे अपने जीवन पर रखकर देखिए। आपने कितना कुछ पढ़ा, सुना, देखा, लेकिन कितना ठहरा, कितना बदला? अगर जवाब असहज है तो किताब सही दिशा में चोट कर रही है। अब एक छोटा सा दृश्य। आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई पोस्ट पढ़ते हैं और तुरंत राय बना लेते हैं। अगले पल कोई और राय, फिर कोई और। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की मानसिक अवस्था है। किताब कहती है कि यह रिएक्टिव माइंड है, न कि इंटेलिजेंट माइंड। समझदार दिमाग प्रतिक्रिया देने से पहले एक सवाल पूछता है, क्या यह सच है या बस परिचित है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि सवाल पूछने में ऊर्जा लगती है, दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, और हमारा दिमाग मेहनत से बचना चाहता है, इसलिए वह शॉर्टकट लेता है। किताब साफ कहती है कि शॉर्टकट सोच आपकी जिंदगी को भी शॉर्ट कर देता है। गहराई कम, संतोष कम, समझ कम। अब प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। आपने ध्यान देखा, फिर विचार देखे। अब आप यह भी देख रहे हैं कि आपके विचार कितने अस्थिर हैं। यह एहसास थोड़ा डरावना है, क्योंकि अगर विचार अस्थिर हैं तो फैसले भी होंगे, और अगर फैसले डगमग हैं तो जिंदगी भी। यही वह मानसिक खतरा है जिसे किताब जानबूझकर खड़ा करती है। एक और असहज सच्चाई आती है। लेखक कहता है कि बहुत से लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उनका दुख उन्हें परिचित लगता है, नया विचार असुरक्षित लगता है। Familiar pain feels safer than unfamiliar truth। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आपके हर टाले हुए फैसले को बेनकाब कर देती है। आपने भी कभी बदलाव इसलिए नहीं किया क्योंकि पुरानी तकलीफ जानी पहचानी थी। अब खुद से पूछिए, आप किन विचारों को सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें छोड़ने में डर लगता है? अगर आपने यह नहीं बदला तो आप पूरी जिंदगी उन्हीं विचारों के कैदी बने रहेंगे जिन्हें आपने कभी चुना ही नहीं था। और यहीं से अगला सवाल और भी भारी हो जाता है। अगर आपके विचार इतने आसानी से प्रभावित हो जाते हैं तो फिर आपकी नैतिकता, आपके फैसले, आपकी सीमाएं वे किसके नियंत्रण में हैं? अब तक आते आते एक अजीब सी बेचैनी मन में बैठ गई होगी, जैसे जमीन थोड़ी हिल गई हो। क्योंकि अगर ध्यान भी आपके नियंत्रण में नहीं है, विचार भी पूरी तरह आपके नहीं हैं, तो फिर एक और सवाल अपने आप उठता है, आप जो फैसले लेते हैं वे किस आधार पर लेते हैं? और यही किताब सबसे संवेदनशील जगह पर हाथ रखती है, नैतिकता, सही और गलत।
और यह वह इलाका है जहां ज्यादातर लोग बिना सोचे खुद को अच्छा इंसान मान लेते हैं। डैनियल गोलमन यहां बहुत चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से कहता है कि इंटेलिजेंस का एक बड़ा संकेत यह है कि आप नैतिक फैसले कैसे लेते हैं, खासकर तब जब कोई देख नहीं रहा होता। मॉरल इंटेलिजेंस शोज इटसेल्फ इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइट चॉइस। इस लाइन को समझिए। लेखक कह रहा है कि असली समझदारी बड़े भाषणों में नहीं, बल्कि उन छोटे पलों में दिखती है जहां आपके पास बहाना भी होता है और मौका भी। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग खुद से हार जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो गलत काम नहीं करता। रुकिए, किताब यही तोड़ती है। लेखक कहता है कि नैतिकता सिर्फ गलत काम न करना नहीं है, बल्कि खुद को सही ठहराने के तरीकों को पहचानना है। क्योंकि ज्यादातर गलत फैसले बुरे इरादों से नहीं, बल्कि अच्छे बहानों से पैदा होते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आपने भी कभी न कभी कहा होगा, बस इस बार हालात ऐसे थे, सब ऐसा ही करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप लाइन पार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, इतना धीरे कि आपको खुद पता नहीं चलता। किताब इसे एथिकल फेडिंग कहती है, जब सही और गलत का फर्क धुंधला होने लगता है। और एक बार धुंधला हुआ तो दिमाग उसे साफ करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसी धुंध में रास्ता बना लेता है। यही वह जगह है जहां समझदारी चुपचाप गिरती है। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, इंटेलिजेंस विदाउट एथिक्स इज क्लेवनेस नॉट विजडम। इसे सीधे शब्दों में समझिए, नैतिकता के बिना बुद्धि सिर्फ चालाकी है, और चालाकी लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा अकेलापन होता है। यह बात सुनने में कठोर है, लेकिन अगर आपने अपने आसपास देखा है तो यह सच है। जिन लोगों ने हर बार अपने फायदे के लिए नियम मोड़े, वे अंत में किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा फैसला लिया होगा जहां आपने खुद से कहा, मैं मजबूर था। किताब पूछती है, क्या आप सच में मजबूर थे या आपने सुविधा चुनी? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका जवाब हमें अपने बारे में वह दिखा सकता है जो हम देखना नहीं चाहते। और यही लोग खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग सोचते हैं कि नैतिकता जन्मजात होती है। लेखक कहता है, नहीं, नैतिकता भी एक अभ्यास है। हर छोटा फैसला आपकी अगली सीमा तय करता है। आज अगर आपने थोड़ा झुका लिया, तो कल और झुकना आसान हो जाएगा। स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेज ट्रेन द माइंड फॉर लार्जर वंस। यह लाइन इसलिए खतरनाक है, क्योंकि यह आपके हर छोटे समझौते को बड़ा बना देती है। अब एक छोटा सा दृश्य। आप किसी गलत चीज को देखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। आप सोचते हैं, मेरा क्या लेना देना। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की प्रतिक्रिया है। किताब कहती है कि चुप्पी भी एक फैसला है, और अगर आप हर बार चुप रहना चुनते हैं, तो आपका दिमाग इसे सामान्य मान लेता है। फिर एक दिन आप खुद पर हैरान होते हैं कि मैं ऐसा कैसे बन गया। यहां प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। पहले आपने ध्यान देखा, फिर विचार, फिर पहचान, अब नैतिकता। हर परत के साथ जिम्मेदारी बढ़ रही है, और यही वह भार है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है, अब बहाने नहीं चलेंगे। किताब कोई आरामदेह रास्ता नहीं दिखाती। वह कहती है कि समझदार बनना मतलब है अपने फैसलों का पूरा वजन उठाना। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदलते, क्योंकि वे अपने चरित्र से ज्यादा अपनी सुविधा को महत्व देते हैं। और सुविधा हमेशा आपको वहीं रखती है जहां आप हैं। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी बाहर से ठीक दिखेगी, लेकिन अंदर से खोखली होती जाएगी। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, बिना जल्दबाजी के। अगर आज कोई आपकी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों को जोड़ दे, तो जो इंसान बनेगा, क्या आप उसे सम्मान देंगे? और यहीं से अगला मोड़ और भी असहज होने वाला है, क्योंकि अगर आपके फैसले ही आपकी पहचान बना रहे हैं, तो अगला सवाल यह है, आप किस तरह के इंसान बनने की दिशा में जा रहे हैं, जानबूझकर या अनजाने में। अगर आपने पिछले हिस्से का सवाल सच में अपने ऊपर लिया है, तो अब एक हल्की सी घबराहट स्वाभाविक है, क्योंकि जब फैसले पहचान बन जाते हैं,
तब बात सिर्फ सही गलत की नहीं रहती, बात दिशा की हो जाती है। आप किस तरफ जा रहे हैं? और यहीं डैनियल गोलमन किताब को एक और गहरे स्तर पर ले जाता है, चरित्र और आदतों के स्तर पर। वह साफ कहता है कि इंटेलिजेंस कोई चमकदार क्षण नहीं होता, यह रोजमर्रा के दोहराव में छुपा होता है। लेखक यहां एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ता है। लोग सोचते हैं कि समझदार इंसान कभी कभार ही बड़ी समझदारी दिखाता है। किताब कहती है नहीं, इंटेलिजेंस इज रिवील्ड इन पैटर्न्स नॉट मोमेंट्स। यानी बुद्धि किसी एक फैसले में नहीं, बल्कि फैसलों के पैटर्न में दिखती है। यह लाइन इसलिए असहज करती है क्योंकि हम सब अपने अच्छे पलों को याद रखते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पैटर्न झूठ नहीं बोलते। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो कभी कभी गलत करता हूं, हमेशा नहीं। किताब कहती है कभी कभी मायने नहीं रखता। सवाल यह है कि आप बार बार क्या करते हैं? आप बार बार किससे बचते हैं? बार बार क्या टालते हैं? बार बार किसे दोष देते हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। और आदतें ही धीरे धीरे चरित्र बन जाती हैं। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, हैबिट्स आर द हैंडराइटिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इसे सीधा समझिए, आपकी आदतें ही बताती हैं कि आपकी बुद्धि कैसे काम करती है। अगर आपकी आदतें अवॉइडेंस की हैं, टालना, भागना, चुप रहना, तो आपकी समझदारी भी वही दिखाएगी। और अगर आपकी आदतें जिम्मेदारी की हैं, रुकना, सोचना, सुधारना, तो वही आपकी पहचान बनेगी। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह किसी और को नहीं, आपको जज करती है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी खुद से कहा होगा, अभी नहीं, कल देखेंगे, अब मूड नहीं है। किताब कहती है कि यह सिर्फ आलस नहीं है, यह एक मानसिक रणनीति है असहजता से बचने की। और जो इंसान असहजता से भागता है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, क्योंकि सीख हमेशा असहज होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही लोग खुद को बहलाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल हूं। किताब पूछती है, या आप डर से समझौता कर रहे हैं? कंफर्ट सीकिंग बिहेवियर इज ऑफन इंटेलिजेंस अवॉइडिंग ग्रोथ। यानी आराम की तलाश अक्सर बुद्धि का विकास से बचना होती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट को बहुत अच्छे नाम दे देते हैं। अब एक छोटा सा दृश्य, कोई काम है जो आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन उसमें जोखिम है। आप उसे टाल देते हैं और कोई सुरक्षित काम पकड़ लेते हैं। बाहर से यह समझदारी लगती है, अंदर से यह डर है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की रणनीति है। किताब कहती है कि समझदार व्यक्ति जोखिम को अंधेपन से नहीं लेता, लेकिन वह उससे भागता भी नहीं। वह उसे मापता है, समझता है और फिर कदम रखता है। यहां एक और गहरी बात आती है। लेखक कहता है कि इंटेलिजेंस का एक बड़ा संकेत है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत आराम छोड़कर लंबे समय का फायदा चुनना। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, यह दिमाग के नियंत्रण की बात है। अगर आप हर बार तुरंत राहत चुनते हैं, तो आपका दिमाग वही सीख लेता है। फिर आप कहते हैं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। किताब कहती है, डिसिप्लिन नहीं, ट्रेनिंग की कमी है। अब प्रोग्रेशन को देखिए। पहले आपने अपनी गलतियां देखी, फिर ध्यान, फिर विचार, फिर नैतिकता, अब आदतें। हर परत में एक ही सवाल गूंज रहा है, आप खुद के साथ कितने ईमानदार हैं? और यह ईमानदारी थकाने वाली है। दिमाग चाहेगा कि आप यहीं रुक जाए, और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। यह लाइन सुनना कठिन है, लेकिन लेखक साफ कहता है कि जो लोग अपनी आदतों की जिम्मेदारी नहीं लेते, वे अपनी जिंदगी की भी नहीं लेते। वे हालात, लोग, समय सबको दोष देते हैं, लेकिन अंदर कहीं जानते हैं कि असल समस्या कुछ और है। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आपकी समझदारी सिर्फ शब्दों में रह जाएगी, जीवन में नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, बिना किसी बचाव के, आपकी रोज की आदतें आपको किस इंसान की ओर ले जा रही हैं? वह इंसान जो आप बनना चाहते हैं, या वह जिससे आप धीरे धीरे समझौता कर रहे हैं? और यहीं से अगला हिस्सा और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब सवाल आदतों का नहीं रहेगा। सवाल यह होगा कि जब दबाव आता है, तब आपकी समझदारी टिकती है या टूट जाती है। अगर अब तक आपको यह लग रहा है कि समझदारी एक शांत, स्थिर और सुरक्षित चीज है, तो यह हिस्सा उस भ्रम को तोड़ने वाला है।
क्योंकि डैनियल गोलमन यहां एक ऐसी जगह ले जाता है जहां ज्यादातर लोग अपनी सारी किताबें, सारी समझ और सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। दबाव, स्ट्रेस, संकट। और सच बताऊं, यही असली परीक्षा होती है। आराम में हर कोई ठीक दिखता है। सवाल यह है कि जब सब कुछ हिल रहा हो, तब आप कैसे सोचते हैं? किताब बहुत साफ कहती है कि दबाव इंटेलिजेंस को पैदा नहीं करता, वह उसे उजागर करता है। प्रेशर डज नॉट बिल्ड कैरेक्टर, इट रिवील्स इट। इस लाइन को अपने ऊपर रखकर देखिए। जब समय कम होता है, जब दांव बड़े होते हैं, जब गलती की कीमत ज्यादा होती है, तब आपका दिमाग क्या करता है? क्या वह और साफ होता है या और घबराता है? क्योंकि जो दिमाग दबाव में टूट जाता है, वह शांति में बस अभिनय कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, पर स्ट्रेस तो सबको होता है। हाँ, लेकिन किताब यहीं फर्क करती है। स्ट्रेस और पैनिक में फर्क है। स्ट्रेस में दिमाग चुनौती देखता है, पैनिक में दिमाग खतरा। और यह फर्क आपकी ट्रेनिंग तय करती है, आपकी इंटेलिजेंस नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने रिएक्शन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। किसी मुश्किल बातचीत में, किसी इमरजेंसी में, किसी आलोचना के सामने आप या तो तुरंत डिफेंस में चले जाते हैं या फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किताब कहती है कि ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं बुद्धि की नहीं, डर की हैं। समझदार व्यक्ति दबाव में भी थोड़ी जगह बनाता है सोचने की, महसूस करने की, सही शब्द चुनने की। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, स्ट्रेस हाईजैक्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। इसे समझिए। जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, तो दिमाग का वह हिस्सा जो तर्क करता है, पीछे हट जाता है। आगे आता है सर्वाइवल मोड। और सर्वाइवल मोड का काम सीखना नहीं, बचना होता है। यही कारण है कि दबाव में लिए गए फैसले अक्सर बाद में पछतावे बन जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कहा होगा, मैं उस समय खुद में नहीं था। किताब कहती है बिल्कुल। और यही समस्या है। अगर आप खुद में नहीं थे, तो फैसला किसने लिया? डर ने, जल्दबाजी ने, पुराने पैटर्न ने। और अगर आपने इसे ट्रेन नहीं किया, तो अगली बार भी वही होगा। यही वह मानसिक खतरा है जिसे किताब आपके सामने रखती है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि समझदार लोग स्ट्रेस फील नहीं करते। किताब कहती है गलत। वे स्ट्रेस महसूस करते हैं, लेकिन उससे पहचान नहीं बनाते। वे जानते हैं कि यह एक अवस्था है, पहचान नहीं। इमोशन इज डेटर, नॉट कमांड। यानी भावना सूचना है, आदेश नहीं। अगर आप हर भावना को आदेश मान लेते हैं, तो आपका दिमाग आपका नौकर नहीं, मालिक बन जाता है। अब एक छोटा सा दृश्य। कोई आपको आलोचना करता है, अंदर आग लग जाती है। आप तुरंत कुछ साबित करना चाहते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की प्रतिक्रिया है। किताब कहती है कि यही वह क्षण है जहां समझदारी या तो गहरी होती है या खत्म। समझदार व्यक्ति आलोचना को पहले समझता है, फिर जवाब देता है। मूर्ख व्यक्ति पहले जवाब देता है, फिर पछताता है। यह लाइन आपको थोड़ी असहज करेगी। लेखक कहता है कि दबाव में शांत रहना कोई गुण नहीं है, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर आपने कभी अपने रिएक्शन को देखा ही नहीं, तो आप उनसे ऊपर कैसे उठेंगे? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि खुद को देखना सबसे असुविधाजनक काम है। अब प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। आपने आदतें देखी, अब दबाव में उनकी असली शक्ल दिख रही है। जो आदतें आराम में छुपी रहती थीं, वे अब सामने हैं। यह एहसास भारी है, लेकिन यही ईमानदार है। किताब कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं देती। वह कहती है, अगर आप दबाव में नहीं संभलते, तो बाकी सब समझदारी सिर्फ थ्योरी है। यह बात सुनना कठिन है, लेकिन लेखक साफ कहता है कि भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो संकट में भी सीखने की क्षमता नहीं खोते, जो हर गलती को आखिरी नहीं मानते, जो दबाव को संकेत मानते हैं, सजा नहीं। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो हर मुश्किल आपको छोटा करती जाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, बिना बहाना बनाए। जब अगली बार दबाव आएगा, और वह आएगा, क्या आप उसी पुराने तरीके से रिएक्ट करेंगे या इस बार कुछ अलग करने की हिम्मत रखेंगे? क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह और भी निजी है। अब सवाल बाहरी दबाव का नहीं रहेगा। सवाल यह होगा कि जब कोई देख नहीं रहा होता,
तब आप अपने साथ क्या करते हैं? अगर आपने पिछले हिस्से में दबाव की बात को सच में सुना है, तो अब एक और खामोश सवाल अंदर उठ रहा होगा। जब दुनिया देख रही होती है, तब तो इंसान किसी तरह खुद को संभाल लेता है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता, तब क्या? और यहीं डैनियल गोलमन किताब को सबसे निजी जगह पर ले आता है। आत्म अनुशासन, सेल्फ रेगुलेशन, यानी वह क्षमता जो तय करती है कि आप अकेले में कैसे जीते हैं। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है कि समझदारी का असली चेहरा भीड़ में नहीं, एकांत में दिखता है। ट्रू इंटेलिजेंस गवर्न्स बिहेवियर इवन इन प्राइवेट। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। लेखक यह नहीं कह रहा कि आप हमेशा परफेक्ट रहें। वह कह रहा है कि जब कोई रोकने वाला नहीं होता, तब भी आप खुद को रोक पाते हैं या नहीं। यही असली इंटेलिजेंस है। और सच बताऊं, यह सवाल ज्यादातर लोगों को परेशान कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अकेले में तो सब थोड़ा ढीले हो जाते हैं। किताब यही फर्क करती है। ढील और बिखराव में फर्क है। समझदार व्यक्ति आराम करता है, लेकिन खुद को तोड़ता नहीं, जबकि कमजोर नियंत्रण वाला व्यक्ति हर मौके पर खुद को बहला लेता है। आज नहीं, बस थोड़ा, कल सुधार लेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। और यही छोटी छोटी ढीलें मिलकर बड़ा नुकसान करती हैं। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, सेल्फ कंट्रोल इज नॉट सप्रेशन, इट इज अलाइनमेंट। यानी आत्म अनुशासन का मतलब खुद को दबाना नहीं है, बल्कि अपने कामों को अपने मूल्यों के साथ मिलाना है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके सारे बहानों को काट देती है। अगर आप वही कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है, तो समस्या इच्छा की नहीं, स्पष्टता की है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी देर रात वही चीज की है जिसे आप खुद गलत मानते थे, और फिर सुबह खुद से वादा किया, अब नहीं। किताब कहती है कि समस्या वादे की नहीं है। समस्या यह है कि आपने उस क्षण अपने भविष्य वाले खुद को धोखा दिया। और हर बार ऐसा करने पर आपका दिमाग सीखता है कि आपकी बातों का कोई वजन नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही लोग खुद का सम्मान खो देते हैं। दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में। किताब कहती है कि आत्म सम्मान बाहर से नहीं आता। वह उस भरोसे से आता है कि आप खुद से किया वादा निभा सकते हैं। और अगर आप यह भरोसा बार बार तोड़ते हैं, तो दिमाग अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक जन्मजात गुण है। लेखक कहता है नहीं, यह एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे भी छोटे अभ्यासों से मजबूत किया जाता है। विल पावर ग्रोज बाय यूज, नॉट बाय इंटेंशन। यानी इच्छा शक्ति सोचने से नहीं, करने से बढ़ती है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं और करते नहीं, तो दिमाग को कोई नया पैटर्न नहीं मिलता। अब एक छोटा सा दृश्य। आप कोई काम टालते हैं और खुद को कोई छोटा सा इनाम दे देते हैं। पहले थोड़ा रिलैक्स, एक वीडियो देख लेते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की मानसिक सौदेबाजी है। किताब कहती है कि हर बार जब आप तत्काल सुख चुनते हैं, तो आप अपने लंबे लक्ष्य से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, और धीरे धीरे यह दूरी आदत बन जाती है। यह लाइन आपको थोड़ी देर बेचैन रखेगी। लेखक कहता है कि जो इंसान अपने अकेले के समय को संभाल नहीं सकता, वह भीड़ में भी खुद को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अकेले में जो आदतें बनती हैं, वही दबाव में बाहर आती हैं। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आपकी सारी समझदारी संकट में बिखर जाएगी। अब प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। आपने दबाव में खुद को देखा, अब अकेले में खुद को देख रहे हैं। यह और भी कठिन है, क्योंकि यहां कोई बहाना नहीं है, कोई और दोषी नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपके फैसले। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को देखना बंद कर देते हैं। अब खुद से एक असहज सवाल पूछिए। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप वही इंसान होते हैं जो आप दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं, या कोई और? और यहीं से अगला हिस्सा और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि अगर अकेले में भी खुद पर नियंत्रण नहीं है, तो अगला सवाल यह है, क्या आप सच में खुद को जानते भी हैं, या बस अपनी एक कहानी सुनाते चले जा रहे हैं? अगर आपने पिछले हिस्से में अकेलेपन वाला सवाल टालने की कोशिश की है,
तो कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, क्योंकि अब किताब उस जगह पहुंच चुकी है जहां इंसान सबसे ज्यादा असहज होता है, आत्म छवि। यानी आप अपने बारे में क्या मानते हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक सवाल, वह मान्यता कितनी सच है। डैनियल गोलमन यहां बहुत धीरे, लगभग बिना शोर किए कहता है कि इंटेलिजेंस का एक बड़ा संकेत है सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन यह कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है। यह आईने में खुद को देख लेने की क्षमता है, बिना मेकअप के, बिना सफाई दिए। सेल्फ अवेयरनेस इज सीइंग योरसेल्फ विदाउट डिस्टॉर्शन। इस लाइन को समझिए। लेक्ट कह रहा है कि जब आप खुद को देखते हैं तो क्या आप सच देखते हैं या कहानी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं खुद को जानता हूं। यही तो सबसे खतरनाक वाक्य है। किताब कहती है कि जो इंसान यह मान लेता है कि वह खुद को जानता है, वह देखना बंद कर देता है। क्योंकि जानना और मान लेना दो अलग चीजें हैं। और ज्यादातर लोग अपने बारे में सच नहीं जानते, वे सिर्फ वही मानते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी अपने बारे में कुछ लेबल बना रखे हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे यह नहीं होता, मैं बहुत इमोशनल हूं। किताब पूछती है क्या ये तथ्य हैं या बचाव के तरीके, क्योंकि हर लेबल आपके लिए एक दरवाजा बंद कर देता है, और बंद दरवाजों के पीछे ही विकास छुपा होता है। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, द माइंड रेजिस्ट्स सीइंग इटसेल्फ क्लियरली, यानी दिमाग खुद को साफ देखने से बचता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि भ्रम कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि सुरक्षा प्रणाली है। सच देखने से दर्द होता है, और दिमाग दर्द से बचना चाहता है। इसलिए वह आपको आपकी ही एक सुंदर कहानी सुनाता रहता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपनी गलती को मेरी नेचर कहकर टाल दिया है। किताब कहती है कि यह आत्म स्वीकृति नहीं है, यह आत्म धोखा है। समझदार व्यक्ति अपने पैटर्न को पहचानता है, न कि उसे सही ठहराता है। और यह पहचान आसान नहीं होती। इसमें शर्म भी होती है, डर भी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लेखक कहता है कि आत्म जागरूकता बढ़ने के साथ साथ आत्म सम्मान कुछ समय के लिए गिरता है, क्योंकि अब आप खुद को बेहतर नहीं, सच्चा देख रहे होते हैं। और सच हमेशा सुंदर नहीं होता। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे पॉजिटिव रहना है। किताब कहती है, बिना सच्चाई के पॉजिटिविटी सिर्फ नशा है। अब एक छोटा सा दृश्य, कोई आपको फीडबैक देता है, अंदर कुछ टूटता है। आप बाहर से शांत रहते हैं, लेकिन भीतर पूरी सफाई चल रही होती है। वह खुद सही नहीं है, उसे क्या पता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की मानसिक प्रतिक्रिया है। किताब कहती है कि फीडबैक दर्दनाक इसलिए लगता है क्योंकि वह आपकी बनाई हुई छवि को चुनौती देता है, और छवि टूटना अहंकार को चोट पहुंचाता है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि आत्म जागरूक लोग ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। किताब कहती है नहीं, वे ज्यादा विनम्र होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत पास से देखा होता है। उन्हें पता होता है कि वे कहां मजबूत हैं और कहां खोखले, और यह जानकारी उन्हें शांत बनाती है, ऊंचा नहीं। अब प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। आपने बाहरी दबाव देखा, अकेले का व्यवहार देखा, अब खुद की छवि देख रहे हैं। हर परत के साथ नियंत्रण कम और ईमानदारी ज्यादा चाहिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां कोई तालियां नहीं मिलती, यहां सिर्फ सच्चाई मिलती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है कि जो इंसान खुद को नहीं जानता, वह दूसरों को भी नहीं समझ सकता। उसके रिश्ते सतही रहेंगे, उसके फैसले भ्रमित होंगे, और वह बार बार वही गलतियां दोहराएगा, अलग अलग नाम देकर। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आपकी समझदारी बस शब्दों में रहेगी, व्यवहार में नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, बिना जल्दबाजी के। जो कहानी आप खुद को रोज सुनाते हैं, क्या वह आपको आगे ले जा रही है या बस सुरक्षित महसूस करा रही है? और यहीं से अगला हिस्सा और भी तीखा होने वाला है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहेगा कि आप खुद को कैसे देखते हैं। सवाल यह होगा कि आप दूसरों को कैसे देखते हैं, और वहां आपकी बुद्धि कहां चूक जाती है। अगर आपको अब तक यह लग रहा है कि यह किताब बस आपको अंदर की ओर घुमा रही है,
तो आप सही हैं। लेकिन पार्ट 10 में एक बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आपका नहीं रहता। अब सवाल यह होता है, आप दूसरों को कैसे देखते हैं। और यहीं डैनियल गोलमन बहुत शांति से एक ऐसा सच रख देता है जो ज्यादातर रिश्तों को अंदर से तोड़ रहा है, बिना शोर किए। लेखक कहता है कि इंटेलिजेंस का एक गहरा संकेत है सोशल अवेयरनेस, यानी सामने वाले इंसान को वैसे देख पाना जैसा वह है, न कि जैसा आप उसे मान लेना चाहते हैं। वी डोंट सी पीपल एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। इस लाइन को जरा रोक कर पढ़िए। लेखक यह नहीं कह रहा कि आप गलत इंसान हैं। वह कह रहा है कि आपकी सोच, आपके डर, आपकी उम्मीदें सब मिलकर सामने वाले की एक तस्वीर बना देते हैं, और फिर आप उसी तस्वीर से बात करने लगते हैं, असली इंसान से नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो लोगों को समझता हूं। किताब यहीं रुकती नहीं। वह पूछती है, क्या आप समझते हैं या बस अनुमान लगाते हैं? क्योंकि दोनों में फर्क है। अनुमान आपकी सुविधा से बनता है, समझ समय और ध्यान मांगती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किसी को ऐसा ही है कहकर खारिज किया है, बिना यह देखे कि वह ऐसा क्यों है। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, एम्पैथी इज नॉट अग्रीमेंट, इट इज अंडरस्टैंडिंग। इसे सीधा समझिए। सहानुभूति का मतलब किसी से सहमत होना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग सहानुभूति से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे समझने लगे तो उन्हें झुकना पड़ेगा। किताब कहती है, नहीं, समझने से आप कमजोर नहीं होते, आप साफ होते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी की बात बीच में काटी है क्योंकि आपको लगा आप पहले ही समझ चुके हैं। किताब कहती है कि यही वह क्षण है जहां इंटेलिजेंस रुक जाती है, क्योंकि जब आप सुनना बंद करते हैं तब सीखना भी बंद हो जाता है और रिश्ते वहीं से पतले होने लगते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लेखक कहता है कि जो इंसान दूसरों को जल्दी जज करता है वह असल में खुद से भाग रहा होता है, क्योंकि दूसरों को लेबल देना आसान है, खुद को देखना मुश्किल। जजमेंट इज ऑफन अ शॉर्टकट अराउंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जजमेंट समझने से बचने का शॉर्टकट है, और शॉर्टकट सोच का अंत हमेशा गलत जगह होता है। अब एक छोटा सा दृश्य, कोई आपसे अलग सोचता है, आप अंदर ही अंदर उसे मूर्ख या नकारात्मक मान लेते हैं, बाहर से मुस्कुरा देते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की सामाजिक प्रतिक्रिया है। किताब कहती है कि यही रवैया आपको अकेला करता है, भले ही आप भीड़ में हों, क्योंकि आप लोगों के बीच रहते हुए भी उनसे जुड़े नहीं होते। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि समझदार लोग हमेशा सही लोगों के साथ रहते हैं। किताब कहती है, नहीं, वे अलग अलग लोगों से सीखना जानते हैं। वे विरोधी विचारों से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान किसी न किसी जगह पर आपको आईना दिखा सकता है, और आईना हमेशा आरामदायक नहीं होता। अब प्रोग्रेशन को देखिए। आपने खुद को देखा, अपनी आदतें देखी, अपनी छवि देखी। अब दूसरों को देखने की बारी है, और यहीं खेल पलटता है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों को साफ देखना शुरू करते हैं, आपको अपने कई भ्रम दिखने लगते हैं। यह प्रक्रिया शांत नहीं होती, यह अंदर हलचल पैदा करती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है कि जो इंसान दूसरों को समझने की क्षमता नहीं रखता, वह नेतृत्व नहीं कर सकता, चाहे वह घर में हो, काम में हो या समाज में। उसके फैसले अधूरे होंगे, क्योंकि वे आधी तस्वीर पर आधारित होंगे। अगर आपने इसे नहीं बदला तो आपकी समझदारी सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित रह जाएगी, आपके रिश्तों तक नहीं पहुंचेगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, बिना बचाव के, क्या आप लोगों को सुनते हैं या बस अपनी राय के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं? और यहीं से अगला हिस्सा और ज्यादा असहज होने वाला है, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने की नहीं रहेगी। बात यह होगी कि जब कोई आपसे अलग होता है, तब आपकी बुद्धि पुल बनाती है या दीवार। अगर आपने पिछले हिस्से के सवाल को टालने की कोशिश की है, तो समझ में आता है, क्योंकि अब किताब उस जगह पहुंच चुकी है जहां ज्यादातर रिश्ते टूटते हैं। मतभेद, असहमति, टकराव। डैनियल गोलमैन यहां बहुत साफ कर देता है कि इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं है
कि आप हमेशा शांत रहते हैं, बल्कि यह है कि आप टकराव में क्या बन जाते हैं। लेखक कहता है कि असली समझदारी तब दिखती है जब कोई आपसे अलग सोचता है और फिर भी आप अपने भीतर इंसान बने रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिवील्स द मैच्योरिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। टकराव आपकी सारी ट्रेनिंग निकालकर बाहर रख देता है। यहां न किताबें काम आती हैं, न ज्ञान। यहां सिर्फ आपकी आदतें बोलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो बहस में ठीक रहता हूं। किताब यहीं रुकती नहीं। वह पूछती है, ठीक का मतलब क्या? क्या आप जीत जाते हैं या समझ बढ़ती है? क्योंकि इन दोनों में फर्क है। जीत अक्सर अहंकार को मजबूत करती है, समझ अक्सर उसे कमजोर करती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी बहस जीतकर खालीपन महसूस किया है ना? डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, द गोल ऑफ डिसएग्रीमेंट इज क्लैरिटी, नॉट विक्ट्री। इसे अपने जीवन पर रखिए। अगर हर मतभेद में आपका लक्ष्य जीत है, तो आप धीरे धीरे लोगों को खो देंगे। अगर लक्ष्य स्पष्टता है, तो आप कभी कभी हारकर भी आगे बढ़ेंगे। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी बहसों का असली उद्देश्य उजागर कर देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी गुस्से में ऐसी बात कही है जो सच तो थी, लेकिन सही समय पर नहीं। किताब कहती है कि सच और सही समय में फर्क न समझ पाना बुद्धि की कमी नहीं, अपरिपक्वता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि हर सच हर पल के लिए नहीं होता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है कि बहुत से लोग असहमति को अपमान समझ लेते हैं, और जैसे ही अपमान महसूस होता है, दिमाग बंद हो जाता है। When ego enters, intelligence exits। यह लाइन इसलिए चुभती है क्योंकि हम अक्सर इसे पहचानते नहीं। हमें लगता है हम तर्क कर रहे हैं, जबकि असल में हम खुद को बचा रहे होते हैं। अब एक छोटा सा दृश्य, कोई आपकी बात काटता है, अंदर कुछ जलता है। आप तुरंत ऊंची आवाज में बोलते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की प्रतिक्रिया है। किताब कहती है कि आवाज ऊंची होना समझदारी नहीं, असुरक्षा का संकेत है। समझदार व्यक्ति अपनी आवाज नहीं, अपने शब्द चुनता है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि टकराव से बचना समझदारी है। किताब कहती है नहीं, टकराव से भागना भी एक तरह का डर है। समझदार व्यक्ति टकराव से भागता नहीं, उसे संभालता है। वह सवाल पूछता है, आरोप नहीं लगाता। वह सुनता है, हमला नहीं करता। और यह आसान नहीं होता। अब प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। आपने दूसरों को समझना सीखा, अब उनके साथ असहमति में रहना सीख रहे हैं। यह अगला स्तर है, और यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि यहां धैर्य चाहिए, नियंत्रण चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए पीछे करना पड़ता है। यह लाइन सुनना कठिन है, लेकिन लेखक कहता है कि जो इंसान टकराव में खुद को नहीं संभाल सकता, वह शक्ति के किसी भी स्थान पर खतरनाक हो जाता है। चाहे वह घर का बड़ा हो, ऑफिस का मैनेजर हो, या समाज में प्रभावशाली व्यक्ति। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आपकी समझदारी दूसरों के लिए बोझ बन जाएगी। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए इस हिस्से के अंत में। जब अगली बार कोई आपसे असहमत होगा, तो आप क्या चुनेंगे? खुद को सही साबित करना या सच के थोड़ा और करीब जाना? और यहीं से अगला हिस्सा और गहरा होने वाला है, क्योंकि अब सवाल बाहर के लोगों का नहीं रहेगा। अब सवाल यह होगा कि आप अपनी गलतियों के साथ क्या करते हैं? उन्हें छुपाते हैं या उनसे कुछ बनाते हैं? अगर यहां तक आते आते आपको लग रहा है कि अब तो किताब आपको घेर चुकी है, तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि अब डैनियल गोलमन उस बिंदु पर आता है जहां ज्यादातर लोग सच में रुक जाते हैं। गलती, अपनी गलती, दूसरों की नहीं, सिस्टम की नहीं, हालात की नहीं, अपनी। और यह वह शब्द है जिससे हमारा दिमाग सबसे तेज भागता है। लेखक बहुत साफ कहता है कि इंटेलिजेंस का असली इम्तिहान यह नहीं है कि आप गलती करते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि गलती के बाद आप क्या करते हैं। मिस्टेक्स आर डेटर, नॉट वर्डिक्ट्स। इस लाइन को जरा अपने दिल पर रखकर देखिए। लेखक कह रहा है कि गलती कोई सजा नहीं है, वह जानकारी है। लेकिन ज्यादातर लोग इस जानकारी को पढ़ने की बजाय उसे छुपाने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, और यहीं से बुद्धि रुक जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे, पर गलती तो नुकसान कर देती है। हाँ, करती है, लेकिन किताब यही फर्क दिखाती है। नुकसान और शर्म में फर्क है। नुकसान बाहर होता है, शर्म अंदर। और ज्यादातर लोग नुकसान से नहीं, शर्म से डरते हैं। इसलिए वे गलती को मानने की बजाय उसे ढकते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी गलती को गलतफहमी या सिचुएशन कहकर छोटा किया है। डैनियल गोलमैन एक मूल पंक्ति लिखता है, द अवॉइडेंस ऑफ एरर इज द अवॉइडेंस ऑफ ग्रोथ। यानी गलती से बचने की कोशिश असल में विकास से बचने की कोशिश है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सुरक्षा रणनीति को उजागर कर देती है। अगर आप हर बार सुरक्षित दिखना चुनते हैं, तो आप सीखने के मौके खुद ही मार देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपनी गलती के लिए तुरंत कोई वजह खोजी है। किताब कहती है कि वजह और समझ में फर्क है। वजह आपको राहत देती है, समझ आपको बदलती है। लेकिन बदलना कठिन है, इसलिए दिमाग राहत चुनता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लेखक कहता है कि समझदार लोग अपनी गलती को जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन धीरे सुधारते हैं। जबकि कमजोर लोग गलती को देर से मानते हैं, लेकिन तुरंत भूल जाना चाहते हैं। फर्क गति का नहीं, दिशा का है। आप भाग रहे हैं या आप सीख रहे हैं। अब एक छोटा सा दृश्य। आप कुछ गलत कहते हैं, कोई आपको टोकता है। अंदर तुरंत प्रतिक्रिया आती है, तुम्हें क्या पता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की मानसिक प्रतिक्रिया है। किताब कहती है कि यही वह पल है जहां सीख या तो शुरू होती है या मर जाती है। समझदार व्यक्ति पहले सुनता है, फिर खुद से पूछता है, कहीं इसमें कुछ सच तो नहीं। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि अपनी गलती मान लेने से इज्जत कम हो जाती है। किताब कहती है उल्टा। जो इंसान अपनी गलती मान सकता है, उस पर भरोसा बढ़ता है, क्योंकि अब सामने वाला जानता है कि आप सच से नहीं भागते। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन्स क्रेडिबिलिटी। यह लाइन इसलिए चुभती है क्योंकि हमने जिंदगी भर खुद को बचाने की ट्रेनिंग ली है, न कि सच बोलने की। अब प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। आपने टकराव देखा, अब उसके बाद का पल देख रहे हैं। यही वह जगह है जहां भविष्य बनता है। गलती के बाद आप जो करते हैं, वही तय करता है कि अगली बार आप वही दोहराएंगे या कुछ नया सीखेंगे। और यह चुनाव हर बार होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है कि जो लोग अपनी गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे दूसरों की गलतियों पर जीने लगते हैं। वे आलोचक बन जाते हैं, निर्माता नहीं। और आलोचना दिमाग को तेज नहीं बनाती, कड़वा बनाती है। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आपकी समझदारी शिकायत में बदल जाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, बिना खुद को बचाए। आपकी आखिरी बड़ी गलती के बाद आपने क्या किया था? क्या आपने उससे कुछ सीखा या बस उसे भुलाने की कोशिश की? और यहीं से अगला हिस्सा और ज्यादा बेचैन करने वाला है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहेगा कि आप गलती पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सवाल यह होगा कि आप सीखने की जिम्मेदारी सच में लेते भी हैं या बस खुद को समझदार समझते रहते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो अब एक बहुत सीधी और थोड़ी कठोर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डैनियल गोलमैन अब किताब के उस हिस्से में आता है जहां बहाने काम नहीं आते। यहां सवाल यह नहीं है कि आप समझते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप सीखते हैं या नहीं। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेखक साफ कहता है कि इंटेलिजेंस कोई जमा की हुई पूंजी नहीं है, यह बहता हुआ पानी है। इंटेलिजेंस दैट स्टॉप्स लर्निंग स्टार्ट्स डिकेइंग। इस लाइन को जरा गहराई से लीजिए। लेखक कह रहा है कि जैसे ही सीखना रुकता है, समझदारी सड़ने लगती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर धीरे धीरे जड़ता आ जाती है। और यही जड़ता इंसान को जिंदा रहते हुए भी पुराना बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो सीख रहा हूं। किताब यहीं रोककर पूछती है, कैसे? सिर्फ जानकारी जोड़कर या खुद को बदलकर? क्योंकि दोनों में फर्क है। जानकारी अहंकार को बढ़ा सकती है, सीखना उसे तोड़ता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी किताबें, वीडियो, कोर्स इसलिए किए हैं ताकि खुद को बेहतर महसूस करा सकें, बेहतर बन सकें। यह जरूरी नहीं
डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, लर्निंग रिक्वायर्स द विलिंगनेस टू बी अ बिगिनर अगेन, यानी सीखने के लिए दोबारा नौसिखिया बनना पड़ता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि नौसिखिया बनना मतलब है असहज होना, गलत होना, धीमा होना। और ज्यादातर लोग यही नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि सीखते हुए भी वे स्मार्ट दिखें। किताब कहती है यह संभव नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कुछ नया शुरू करने से इसलिए मना किया क्योंकि आपको लगा आप उसमें अच्छे नहीं होंगे। किताब कहती है कि यही वह पल है जहां सीख मर जाती है, क्योंकि दिमाग ने इमेज को ग्रोथ से ऊपर रख लिया, और जहां इमेज ऊपर होती है वहां विकास नीचे दब जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। लेखक कहता है कि समझदार लोग सवाल पूछते नहीं रुकते, भले ही उन्हें मूर्ख समझा जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हर सवाल उन्हें थोड़ी और गहराई देता है, जबकि बाकी लोग चुप रहकर खुद को सुरक्षित समझते हैं, और सुरक्षा की आदत दिमाग को छोटा करती है। अब एक छोटा सा दृश्य। कोई आपसे कहता है, तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत, अंदर तुरंत बचाव आता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की प्रतिक्रिया है। किताब कहती है कि सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन आलोचना नहीं, बल्कि उससे बचने की कोशिश है, क्योंकि आलोचना में अक्सर कुछ न कुछ कच्चा सच छुपा होता है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि सीखना उम्र के साथ धीमा हो जाता है। किताब कहती है नहीं, सीखना अहंकार के साथ धीमा हो जाता है। जैसे जैसे मैं जानता हूं बढ़ता है, मैं सीख सकता हूं घटता जाता है। और यही वह मोड़ है जहां समझदारी रुक जाती है। अब प्रोग्रेशन को महसूस कीजिए। आपने गलती देखी, अब सीख की जिम्मेदारी देख रहे हैं। यह अगला स्तर है, और यहीं ज्यादातर लोग थक जाते हैं, क्योंकि सीखने का मतलब है बार बार खुद को अपडेट करना, और अपडेट कभी आरामदायक नहीं होते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है कि जो इंसान सीखने की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह धीरे धीरे दुनिया को दोष देने लगता है। उसे लगता है सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, समय खराब है। लेकिन असल में उसकी सोच पुरानी हो चुकी होती है। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, बस समय के साथ खिसकते रहेंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, बिना किसी दिखावे के, आखिरी बार आपने कब कुछ ऐसा सीखा था जिसमें आप शुरू में बहुत खराब थे? और यहीं से अगला हिस्सा और भी निर्णायक होने वाला है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहेगा कि आप सीखते हैं या नहीं, सवाल यह होगा कि आप सीख को लागू करने का साहस रखते भी हैं या नहीं। अगर आपने पिछले हिस्से का सवाल सच में अपने ऊपर लिया है, तो अब एक हल्की सी बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि सीख लेना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। डैनियल गोलमन यहां बहुत साफ कर देता है कि ज्यादातर लोग सीखने पर नहीं, बदलाव पर अटकते हैं। उन्हें नई समझ से दिक्कत नहीं होती, उन्हें नई जिम्मेदारी से होती है। लेखक कहता है कि इंटेलिजेंस का एक निर्णायक संकेत है एक्शन अलाइनमेंट, यानी आपने जो समझा, क्या वह आपके व्यवहार में दिखता है या नहीं। इनसाइट विदाउट एक्शन इज इंटेलेक्चुअल डेकोरेशन। इस लाइन को जरा ईमानदारी से देखिए। लेखक कह रहा है कि बिना कार्रवाई के समझ सिर्फ सजावट है, बाहर से स्मार्ट दिखने का तरीका। और सच बताऊं, हम में से बहुत से लोग यही कर रहे हैं, समझदारी को शोपीस बना रखा है। अब आप सोच रहे होंगे, पर बदलना आसान नहीं होता। किताब कहती है बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मुश्किल होने का मतलब यह नहीं कि वह वैकल्पिक है। समझदार व्यक्ति बदलाव को टालता नहीं, वह उसे छोटा करता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी बड़ा बदलाव सोचकर कुछ किया ही नहीं, है ना? क्योंकि दिमाग ने कहा, इतना सब कैसे होगा, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, चेंज स्टिक्स व्हेन बिहेवियर चेंजेस बिफोर बिलीफ फुली डज, यानी बदलाव तब टिकता है जब व्यवहार पहले बदलता है, विश्वास बाद में। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह इंतजार की आदत को तोड़ देती है। आप कहते हैं, जब मन बनेगा तब करूंगा। किताब कहती है नहीं, पहले करो, मन बाद में बनेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कहा होगा, मैं तैयार नहीं हूं। किताब पूछती है, तैयार किस चीज के लिए?
असहजता के लिए, क्योंकि बदलाव का मतलब ही है असहज होना। और अगर आप असहजता से बचते हैं तो आप विकास से भी बचते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसमें कोई नरमी नहीं है। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग सोचते हैं कि बदलाव अचानक होता है। लेखक कहता है नहीं, बदलाव छोटे, उबाऊ, दोहराव वाले कदमों से होता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि छोटे कदमों में कोई तालियां नहीं मिलती, कोई तुरंत परिणाम नहीं दिखता, लेकिन दिमाग को वही चाहिए। अब एक छोटा सा दृश्य, आपने कुछ नया अपनाने का फैसला किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर खुद से कहा, देखा, मुझसे नहीं होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की प्रक्रिया है। किताब कहती है कि समस्या आपकी क्षमता नहीं है, समस्या आपकी निरंतरता है। और निरंतरता कोई भावना नहीं है, यह एक सिस्टम है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है कि जो इंसान अपनी समझ को व्यवहार में नहीं बदलता, वह धीरे धीरे साइनिकल बन जाता है। उसे लगता है सारी किताबें बेकार हैं, सारे विचार खोखले हैं, जबकि असल में उसने कभी उन्हें जीकर देखा ही नहीं। अगर आपने इसे नहीं बदला, तो आप भी उसी भीड़ में होंगे जो सब जानती है लेकिन कुछ करती नहीं। अब प्रोग्रेशन को देखिए। आपने सीखा, आपने समझा, अब लागू करने की बारी है। यही वह जगह है जहां समझदारी सिद्ध होती है। और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहां कोई बहाना नहीं चलता। यहां सिर्फ रोज का चुनाव चलता है, करूं या न करूं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, बिना खुद को दिलासा दिए, जो बातें आप सही मानते हैं, उनमें से कितनी आपके रोज के व्यवहार में दिखती हैं? और यहीं से आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहेगा कि आप समझदार हैं या नहीं, सवाल यह होगा कि आप अपनी समझदारी के साथ जीने को तैयार हैं भी या नहीं। अगर आप यहां तक आए हैं तो अब पीछे हटने का मन जरूर करेगा, क्योंकि आखिरी सवाल सबसे भारी होता है। अब बात आदतों की नहीं है, न सीखने की, न बदलाव की तकनीक की। अब सवाल यह है, क्या आप उस इंसान की जिंदगी जीने को तैयार हैं जो आप बन चुके हैं? क्योंकि समझदारी कोई टैग नहीं है जिसे आप प्रोफाइल पर लगा लें। यह एक बोझ है, जिम्मेदारी है। और ज्यादातर लोग इसी बिंदु पर रुक जाते हैं। डैनियल गोलमन इस आखिरी हिस्से में बहुत शांति से, लेकिन बहुत बेरहमी से एक बात कहता है, इंटेलिजेंस डिमांड्स इंटेग्रिटी। इसे ध्यान से सुनिए। समझदारी ईमानदारी मांगती है, अपने विचारों के साथ, अपने फैसलों के साथ, और सबसे ज्यादा अपने व्यवहार के साथ। अगर आप जो समझते हैं और जो जीते हैं उनके बीच खाई है, तो वह खाई धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ देगी। बाहर सब ठीक लगेगा, अंदर कुछ लगातार गलत लगता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं हर समय सही रहूं? नहीं, किताब परफेक्शन की बात नहीं करती, वह सामंजस्य की बात करती है, अलाइनमेंट की। आप गलत हो सकते हैं, लेकिन आप भाग नहीं सकते। आप थक सकते हैं, लेकिन आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। यही फर्क है समझदार और सिर्फ चालाक इंसान में। चालाक इंसान रास्ते निकालता है, समझदार इंसान रास्ता बनाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप सही जानते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं, और फिर रात में एक अजीब सी बेचैनी आती है। किताब कहती है यही अंतरात्मा है। यह कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, यह आपका दिमाग है जो आपको बता रहा है कि आपकी समझ और आपकी जिंदगी मेल नहीं खा रही। डैनियल गोलमन एक मूल पंक्ति लिखता है, द कॉस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज द इनएबिलिटी टू लुक अवे। यानी समझदार बनने की कीमत यह है कि आप अब नजरें नहीं फेर सकते, आप अनदेखा नहीं कर सकते, आप यह नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब आपको पता है। और यही सबसे भारी बोझ है, क्योंकि ज्ञान आजादी नहीं देता, वह जिम्मेदारी देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी गलत चीज को पहचान लिया है, लेकिन कुछ नहीं किया। किताब कहती है कि यही वह जगह है जहां समझदारी चुपचाप मर जाती है, क्योंकि हर बार जब आप जानते हुए भी कुछ नहीं करते, तो दिमाग सीखता है कि जानना बेकार है, और फिर वह आपको अगली बार सच दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। यह लाइन आपको चैन से नहीं बैठने देगी। लेखक कहता है
कि बहुत से लोग इसलिए सिंपल जिंदगी चुनते हैं क्योंकि वे समझदारी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। वे कहना चाहते हैं, मुझे क्या। किताब पूछती है, लेकिन अगर हर समझदार इंसान यही कह दे तो दुनिया किसके भरोसे चलेगी। अब एक आखिरी दृश्य। आप सुबह उठते हैं, वही दिन, वही लोग, वही विकल्प। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप अनजान नहीं हैं। अब हर छोटा फैसला आपको कुछ कहता है, हर टालना आपको कुछ याद दिलाता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस पुराने तरीके पर लौट जाते हैं, क्योंकि पुराना तरीका आराम देता है, भले ही खोखला हो। यहां किताब कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं देती, वह बस चुपचाप कहती है, अब चुनाव आपका है। आप चाहें तो यह सब पढ़कर बंद कर दें और कुछ दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा, या फिर आप हर दिन थोड़ा असहज रहकर, थोड़ा सच चुनकर उस इंसान की तरह जीना शुरू कर सकते हैं जो आप अंदर से जानते हैं कि आप बन सकते हैं। अब आखिरी सवाल, और इसे हल्के में मत लेना। अगर आज से आपकी जिंदगी वही है जो आपकी समझ कहती है कि सही है, तो क्या आप उसे जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर जवाब नहीं है, तो सवाल आपकी बुद्धि का नहीं है, सवाल आपकी हिम्मत का है।